ग्रेट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था एज एंड सेक्स पिरामिड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल होती है जो गांव में रहने वाली जनसंख्या होती है बेटा, और अर्बन होती है जो लोग शहरों में निवास करते हैं। कंपोजिशन की इनका किस तरह से कंपोजिशन संगठन बनता है, इनका किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखो, जब हम पॉपुलेशन को रीड करते हैं तो इसको निवास स्थान के आधार पे रहने के, अगर इसका परमानेंटली ये देखते हैं कि कौन कहाँ पे रहता है, तो इसको तो हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। सबसे पहले रूरल है, इसके बाद अर्बन एरियाज हैं। ये क्यों, इसका विभाजन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है। रूरल एरियाज के अंदर है जो लोगों का लाइफस्टाइल होता है वो किस तरह का होता है, और अर्बन एरियाज में जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो किस तरह का होता है। इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि हमने एज एंड सेक्स पिरामिड देखा था, उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि जो इनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह का कार्य धंधा करते हैं, या फिर हम पॉपुलेशन की डेंसिटी का पता लगाना चाहते हैं, या फिर हम डेवलपमेंट के लेवल देखना चाहते हैं, तो भी हमको रूरल अर्बन कंपोजिशन को रीड करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं भाई। जो गांव में रहती है फॉर उसको हम बोलते हैं ग्रामीण पॉपुलेशन। ग्रामीण जनसंख्या है जो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारे क्या आते हैं? हमारे एनिमल हस्बेंड्री है, माइनिंग है, या फिर हमारे जो मिसिकल्चर यानी कि मत्स्य पालन है, कलेक्शन है, जो हमारे पेड़ पौधों से कंदमूल इकट्ठा करते रहते हैं, या फिर बिल्कुल ही छोटे लेवल के जो कुटीर उद्योग होते हैं, फॉर एग्जांपल ताला उद्योग हो गया, या फिर घर में चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री जो होगी छोटी मोटी, उनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो गांव के लोग होते हैं वो बिल्कुल ही सरल सीधे साधे लोग होते हैं। कुछ लोग इसमें धर्मनिष्ठ भी होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, और सामुदायिक भावना से ये बिल्कुल ही ओतप्रोत होते हैं। इनमें ये होता है कि हमको समुदाय में एक सोसाइटी में मिलजुल के रहना होता है। ये सभी के इनमें मोस्टली जो फैमिली पाई जाती है वो जॉइंट फैमिली मिलती है, और सुख दुख में आपस में एक दूसरे की ये भागीदारी अच्छी तरह से करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की, तो जो लोग नगरों में रहते हैं उनको हम नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत रीड करते हैं। इनकी जो आजीविका है वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है, टर्सरी है, या फिर क्वानरी है और क्वाटरनरी है, उनके ऊपर डिपेंड होती है। जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं भाई। जिस तरह से हमने कपास ले ली, कपास से हमने कपड़ा बना दिया, ठीक है, ये हमारा विनिर्माण उद्योग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद अगर हम रीड करते हैं टर्सरी जो एक्टिविटी होती है, टर्सरी एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमारे उद्योग धंधे हो गए, परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, या फिर ट्रेड करते हैं, वो हमारे सारे के सारे टर्सरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके बाद क्वाटरनरी एक्टिविटी होती है जो चतुर्थ क्रियाकलाप होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो लोग सर्विस करते हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए। इसके बाद क्वानरी जो पंचम एक्टिविटी होती है, इसमें हम देखते हैं कि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एमपी वगैरह हैं, ठीक है, रिसर्चर हैं, वो सारे के सारे नगरों में रहने वाले लोग होते हैं। इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक होता है, और इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही फॉर्मल होता है। एक दूसरे से ये सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहते हैं। इनकी सोसाइटी के अंदर इतनी अच्छी भागीदारी नहीं होती। इनको ये भी नहीं पता होता कि तुम्हारी साइड में जो घर है वो किसका है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रूरल और अर्बन का जो, अगर सेक्स की बात करते हैं तो उसका कंपोजिशन किस तरह का भाई, मेल का किस तरह और फीमेल का किस तरह है। हम देखते हैं जो हमारे विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं उसमें गांव का और जो शहरों का लिंग संगठन है वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, उनके अंदर बहुत डिफरेंस है। हम बात करते हैं, इसमें देखा हमने फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, कनाडा, ब्राजील, जिम्बाब्वे और नेपाल, इन देशों की हम स्टडी करते हैं। कनाडा, न्यूजीलैंड ये देश हो गए बिल्कुल ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेपाल है, जिम्बाब्वे, ब्राजील, ये थोड़े से डेवलपिंग कंट्रीज में के अंतर्गत आते हैं। अब इनको बारी बारी रीड करते हैं। इसमें देखते हैं भाई, जो हमारा फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, और भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके अंदर है जो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है उसके अंदर काफी अंतर दिखाई देता है। जबकि जिम्बाब्वे और नेपाल में देखते हैं तो वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कनाडा और न्यूजीलैंड में ज्यादा रहते हैं, और जबकि जिम्बाब्वे और नेपाल में बहुत ही कम रहते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं तो वहाँ पे जो फीमेल्स हैं उसकी पॉपुलेशन पुरुषों से अधिक है जो शहरों के अंदर रहती है। कि अगर इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं नेपाल है, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, भारत, इसमें क्या है भाई,
पुरुष हैं वो ज़्यादा नगरों में रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो आजीविका कमाते हैं, या फिर दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यूरोप है, कनाडा है, यूएसए है, इनके अंदर जो रोजगार के अवसर हैं वो उनके अंदर फीमेल बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं, अवेयरनेस उनके अंदर होती है और एम्पावरमेंट की भावना होती है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनके अंदर ज़्यादा माइग्रेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विकसित देशों की, तो वहाँ पे जो हमारा मशीनीकरण है उसके कारण भी हो सकता है लोग जो खेती का काम करते हैं उसके वो पुरुष प्रधान बनते जा रहे हैं। इस वजह से भी जो वहाँ के मेल लोग हैं वो गांव की तरफ ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं एशिया के जो अर्बन एरियाज हैं उसमें भी मेल ज़्यादा मिलते हैं। इसका क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे पुरुष प्रधान देश बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर भारत को भी बोलते हैं तो, लेकिन आज के दिन भी अगर हम बात करते हैं ग्रामीण एरियाज के अंदर तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो वो खेती का काम करने में बिजी रहती हैं। ठीक है, इस वजह से जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो ग्रामीण ज़्यादा मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रहने नगरों की, तो नगरों के अंदर बिल्कुल ही डेंसली रूप से बसे होते हैं, वहाँ पे रोजगार के अवसर इतने नहीं मिल पाते हैं, डिफेंस कम मिलती है, स्त्रियों के अंदर बिल्कुल ही कम अवेयरनेस है, कम एजुकेटेड है। इस तरह के कारण भी बहुत सारे इफेक्ट करते हैं कि वो अर्बन एरियाज के अंदर कम माइग्रेट करती हैं। इस तरह से ये पढ़ना बेटा, ये डायग्राम बनाना है। थैंक यू।